अगर ये नहीं हटा तो इसके कारण हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सांस के मरीज के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और जो सांस के अंदर फिलहाल बीमारी के अंदर मुब्तला है वो और ज्यादा परेशानी मुब्तला हो जाएंगे। यहाँ के पंच सरपंच हैं, वो कमीशन ले रखा उन्होंने, वो नहीं हटने देते इसको। वो इतनी आती है कि इसकी वजह से मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को भी ली, हमारे बड़े बूढ़ों को ले भी है। और एक मक्खी इतनी पैदा होगी, पता नहीं किस किस्म की लीली लीली हरी हरी मक्खी है, वो कीड़ा हंगती है। खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त भी कीड़ा हंगती है, तो बहुत बुरी बदबू आ रही है, हमको बहुत परेशान है। इसको जल्दी जल्दी मतलब यहाँ से हटाया जाए। शराब है, दारू है, उसका कुछ यहाँ बनता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चिकन का जो फूड है उसका वो बन रहा है हड्डी पीस के। जनाब, जो हिंदुस्तान का मशहूर मलखान दवाखाना, जहां होता है हर गंभीर व लाइलाज बीमारियों का इलाज देसी जड़ी बूटियों से। अब अगर आप भी हैं कैंसर, HIV, थायराइड, मर्दाना ताकत, जोड़ों का दर्द व महिलाओं की बीमारियों से परेशान, तो जनाब ना हो परेशान, क्योंकि मलखान दवाखाना करेगा इन सारी बीमारियों का समाधान। दोस्तों, मेवात इलाके के बली और बनारसी वाले रास्ते पर खुले में गंदगी डाली जा रही है। जब हम लोगों ने गांव के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये गंदगी वो गंदगी है जिससे मुर्गी के दाने तैयार किए जाते हैं। दरअसल नियमों को ताक पर रख करके कुछ लोग खुले में गंदगी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अंदर से जो बदबू निकल रही है, उस बदबू की वजह से कई सारी बीमारियां गांव में जन्म ले रही हैं। इसके अलावा जो मक्खियां हैं, उनका प्रकोप तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं कई सारी बीमारियों का सबब बन रहे हैं। गांव के लोगों का परेशानी का आलम यह है कि अब इन लोगों ने धरना देने की चेतावनी तक दी है और जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस गंदगी को फैलाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द खुले में जो गंदगी डाली जा रही है, जो बदबूदार गंदगी डाली जा रही है, उसको बंद करवाना चाहिए। हमारे साथ गांव के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या समस्या इस गंदगी की वजह से हो रही है, कब से गंदगी यहाँ पर डाली जा रही है। बाबा, क्या नाम है? मोहम्मद। अच्छा, आस मोहम्मद जी, ये बताएं कि क्या चीज है जो डाली जा रही है सड़क के किनारे? पता कुछ तो लोग कह रहे हैं जी, इसकी दारू शराब बढ़ रही है। उसका मतलब मैल कुचैल है, तो वो गंदगी कबाड़ो है यहाँ। अच्छा। अब इस कबाड़ा की वजह से सर ये इसमें बदबू इतनी आती है कि इसकी वजह से मतलब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को भी ली, हमारे बड़े बूढ़ों को ले भी है। और एक मक्खी इतनी पैदा होगी, पता नहीं किस किस्म की लीली लीली हरी हरी मक्खी है, वो कीड़ा हंगती है। खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त भी कीड़ा हंगती है, तो बहुत बुरी बदबू आ रही है, हमको बहुत परेशान है। इसको जल्दी जल्दी मतलब यहाँ से हटाया जाए, तो नहीं तो वरना हम मतलब आगे भी पहुंचेंगे। अगर हमारी कार्रवाई ना हो तो DC पे जाऊंगा और जहाँ हमने जाना पड़ा CM तक भी। अब तो हमने पूरी याकी जब करनी है, जब तक हमारी मतलब सांस लेना मुश्किल हो। रुकोगे नहीं? रुकेगा नहीं हम। अच्छा। तो फिर बताइए, कब से है ये गंदगी यहाँ पर? देखो जी, हम पे इसकी मैं तो बुढ़ा आदमी पे तारीख तो है ना, लेकिन इसको कम से कम ये 8 महीने कम से कम होंगे यहाँ। 8 महीने से परेशान है आप? 8 महीने परेशान है, कोई सुनाई ना करे। आज भी है भाई जुनैद ने या मनोज भाई ने, इन्होंने मतलब इनको कही है, गांव वालों से कही है, जब इन्होंने मतलब एक कदम उठाया तब तक मतलब यहाँ तक हम आ पहुंचे हैं। कहाँ बीमारी फैल रही है? बीमारी से जी देखो जी, सांस लेना में सांस का मरीज है, उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है। और बच्चों को मतलब फोड़ा है, फुंसी है, उल्टी है, मतलब बुखार है, बहुत दिक्कत आ रही है। ज्यादा दुखी हो गए? ज्यादा दुखी भी दुखी, हम तुरंत मतलब कार्रवाई की जाए, नहीं वरना समझ बरसात का मौसम आ गया, अगर ये ना हटे नहीं एक हफ्ता के अंदर अंदर में, तो समझ ले अस्पताल भर जाएंगे इन मरीजों से। अच्छा जी। कार्रवाई नहीं फिर क्या करेंगे? हम तो भाई लाला कार्रवाई ना करेंगे, रोड मतलब कई जो अधिकारी आएगा ना, आप जहाँ तक मतलब करेंगे पूरी कोशिश। अच्छा। बाद जब सुनाई ना होगी, बाद जब क्या करेंगे अपने मतलब धरना। चलिए, ये हमारे साथ में एक बाबा हैं जो दुखी हैं। क्या नाम है? वसीम अकरम जी। हाँ, वसीम जी, मैं बलई में रहता हूँ। तो यहाँ बली और बनारसी के बीच में एक जो प्लास्टिक कहते हैं कि मुर्गियों का दाना बन रहा है, जिससे गांव में मक्खियों का प्रकोप, छोटे बच्चों में जो बीमारी फैल रही है, डायरिया वगैरह, उल्टी दस्त इतने होते हैं, मेवाती में बोलते हैं जिसको उल्टी दस्त। और बड़ों में जिनके हल्की सी खांसी या सांस की बीमारी है, उसके लिए जीना दुश्वार हुआ पड़ा है। तो इसलिए मेरी प्रशासन से और स्वास्थ्य जो विभाग है उससे हाथ जोड़ के अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी हटाया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर हम यहाँ पे धरना देके जब तक बैठेंगे जब तक ये हट नहीं जाएगा। चलिए,
जी। अच्छा जुनैद, ये बताएं कि आप जिम्मेदार भी हैं, आप लोगों ने कभी बातचीत नहीं की कि कौन लोग हैं ये लोग जिन्होंने खुले में इस तरीके से डाल दी गंदगी? एक्चुअल में बात क्या है कि जी हम यहाँ जब बात करना आते हैं, जो हकीकत है और असलियत है वो कोई बताने को राजी नहीं। कोई बोलते हैं कि फरीदाबाद के हैं, कोई बोलते हैं उत्तर प्रदेश के हैं, जिनका ये मेन यहाँ पे प्लांट है। तो लोग उसका आते एक्चुअल नहीं में क्या हमें वो? पता नहीं नहीं, यहाँ पे जो मजदूर लोग काम करते हैं वो बताते हैं कि भाई हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो अपनी मजदूरी से मतलब है। तो मजदूरों से आप लोगों की बातचीत हुई हो, आप लोगों ने बोला हो कि भाई काम बंद कर दो आप लोग? नहीं, मजदूर बोलते हैं कि भाई हमें तो काम करना है, हमें तो आप ले जाओ, हमें तो दहाड़ी से मतलब है। अच्छा। हाँ, जब तक हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिलेगी हम क्या कर सकते हैं। क्या उनका बनता है मुकद्दमा इससे? है। इससे कुछ तो बोल रहे हैं कि ये जो शराब है, दारू है, उसका कुछ यहाँ बनता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चिकन का जो फूड है उसका वो बन रहा है, हड्डी पीस के। जनाब जो मौजूदा यहाँ के पंच सरपंच हैं वो कमीशन ले रखा है उन्होंने, वो नहीं हटने देते इसको। अच्छा। ठीक है, उसकी इसमें मिली भगत है। जो हमारे पंच सरपंच जो भी है, मौजूदा आदमी है, गांव का जिम्मेदार आदमी है, उनका सबकी मिली भगत से ये काम हो रहा है। नहीं तो अगर गांव चाहे तो यहाँ पे लगने ही नहीं देते, अब से पहले हटा देते। 1 साल से परेशान है, कई बार कोई सुनाई नहीं तो करता। मतलब उनको अपने कमीशन से मतलब है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी परेशानी, खाना तक नहीं खाया जाता शाम को सुबह, तो बहुत परेशानी है, नींद भी नहीं आती। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम? हाफिज इमरान है। अच्छा इमरान, ये बताएं कि अब आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं ये प्लांट जो लगा हुआ है इसको जल्दी से जल्द हटाया जाए। अगर ये नहीं हटा तो इसके कारण हमारे जितने भी छोटे बच्चे हैं वो सांस के मरीज के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, और जो सांस के अंदर फिलहाल बीमारी के अंदर मुब्तला है वो और ज्यादा परेशानी मुब्तला हो जाएंगे। छोटे बच्चे में बुखार, जिस्म के अंदर तरह तरह की बीमारी पैदा हो रही है, यहाँ तक कि रात में नींद तक नहीं आती, इतनी बदबू हो रही है। चलिए चलिए जी, क्या नाम है? जी मनोज शर्मा जी मेरा नाम। अच्छा मनोज जी, ये बताएं कि क्या लग रहा है कि परमिशन लेके हुआ है ये काम? ये अगर परमिशन से भी हम इसको तब भी नहीं रहने देंगे यहाँ, क्योंकि ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ कमीशन खोर हैं जिनको अपने कमीशन से मतलब है और कुछ लेना देना नहीं। पब्लिक चाहे भाड़ में जाए, उनको पैसे से मतलब है जी। किस किस से बात हुई आप लोगों की इस मामले में? इस मामले में अभी जुनैद ने जी लिखित रूप से दी है, ऑनलाइन कंप्लेंट लगाई है जी डीसी साहब को, लेकिन लिखित रूप में भी कल जाएंगे हम डीसी ऑफिस जाएंगे, वहाँ लगा कर आएंगे। इस विषय में आगे जानकारी देंगे, और बीजेपी जिला अध्यक्ष को भी फोन पे जानकारी दी थी इसके बारे में। उन्होंने भी कहा है ठीक है इसको बंद कराएंगे, सीएम साहब के नोटिस में डालेंगे, और उम्मीद है हमें जल्द से जल्द इसको बंद किया जाए। चलिए देखिए, ये है हमारे साथ में गांव के लोग जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि खुले में जो गंदगी फैलाई जा रही है, खुले में जो गंदगी डाली जा रही है, इससे परेशानियां क्या क्या हो रही हैं, ये गांव के लोगों से हम लोगों ने जाना। इसके अलावा इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, ये भी गांव के लोगों ने हमें बताया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से नियमों को ताक पर रख करके एक फैक्ट्री लगा दी, वो भी खुले में, और बस्ती से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। इसके अलावा ये अकेला गांव नहीं लगता है, बनारसी गांव यहाँ पर लगता है, बली गांव यहाँ पर लगता है, और जब हवा चलती है तो हवा के हिसाब से यहाँ पर बदबू तेजी के साथ और भी आगे पहुंचती है। रात दिन यहाँ पर काम चलता है, उसके बावजूद ना तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, ना ही यहाँ के जिम्मेदार इस ओर ध्यान दे रहे हैं। गांव के लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया है कि जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो कमीशन खोरी के चलते इस पूरे काम को फला फुला रहे हैं, और साथ ही कोई कार्रवाई करने में गांव के लोग का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर जल्द से जल्द प्रशासन ने इस ओर कार्रवाई नहीं की तो एक आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, धरना प्रदर्शन यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा, और ये धरना प्रदर्शन तब तक चालू रहेगा जब तक इनकी सुनवाई नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।